नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलेगी आपको फिजिकलेशन और स्पोर्ट्स रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो आप सभी के डिमांड पर, आप सभी के लिए आज हम 101 लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं, और आज की सीरीज नंबर रहेगी 650। जी हाँ, 650 नंबर सीरीज आप सभी के लिए। और आपने जैसा कहा था कि सर फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो ह्यूमन डिजीज हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो बॉडी के अंदर आपकी डिजीज है, वो चाहे कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल्स हो, उनसे रिलेटेड कुछ हमें क्वेश्चंस करवा दीजिए। सो मेरी कोशिश है हर बार की तरह, हर रोज की तरह आपको बेस्ट क्वेश्चंस करवाने की। सो चलिए इसी कड़ी में आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और चलिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को भी बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपकी स्क्रीन पर आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। सो पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो प्लाज्मोडियम, आपको पता होगा कि जो प्लाज्मोडियम है एक्चुअल में जो आपकी बॉडी के अंदर जो मलेरिया है, उस मलेरिया के अंदर जो मलेरिया का जब संक्रमण बनेगा तो उस सिचुएशंस को यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्पोरोजाइट्स इसको कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था है भाई, इसको याद रखना है। ठीक है, स्पोरोजाइट्स कहा जाता है। रेट्रोवायरस, जी हाँ, रेट्रोवायरस है वो कौन से रोग का जनक है। रेट्रोवायरस से कौन सा यहाँ पर रोग होता है, तो ये एड्स बनता है। ठीक है भाई, एड्स को फैलाने में रेट्रोवायरस है वो सबसे बड़ा भूमिका रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सीधा सा जो आपकी टी सेल्स हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर कह सकते हैं कि जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है। सो भाई, प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली, या फिर कह सकते हैं कि जो एंटीबॉडी आपकी बनाती है, तो वो बनाती है आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सो ब्लड के अंदर जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये आपकी प्रतिरक्षा उत्पन्न करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है। सो फाइलेरिया भाई, जो रोग का वाहक जो है, ये मादा क्यूलेक्स मच्छर रहता है। ठीक है, फाइलेरिया फैलाने वाला। नेक्स्ट है एंटमीबा क्या है। सो एंटमीबा क्या है, ये प्रोटोजोआ का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि तंबाकू का सेवन करने से कौन सा उपचयी परिवर्तन शीर्षक परिलक्षित होता है। मतलब कौन सा परिलक्षित होता है, कौन सा आपको दिखाई देगा। सो भाई, एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी कोई भी तंबाकू का सेवन करता है तो तंबाकू के अंदर होता है निकोटिन, और ये व्यक्ति के जो रक्तचाप है भाई, ब्लड प्रेशर की जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हार्ट बीट है, उसके जो काम करने की गति है उसको अचानक से बढ़ा देता है, या फिर कह सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर उसका हाई होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंट्रिस क्या है। सो एलिफेंट्रिस क्या है, ये वुचेरिया रोग को फैलाने में आपकी यहाँ पर कारण करता है। एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षा क्या है। सो एलर्जी के अंदर जो बनने वाली प्रतिरक्षा है, ये एक एलजीई प्रकार की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन, जी हाँ, एलर्जी के कारण आपकी बॉडी में कौन सा यहाँ पर केमिकल बनता है, तो यह है हिस्टामिन। नेक्स्ट है एचआईवी किस कोशिका पर आक्रमण करते हैं। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है, ये आपकी टी हेल्पर जो सेल्स होती हैं आपके ब्लड के अंदर, इनको खत्म करने का काम करता है। यौन संचारित रोग कौन सा है, तो यौन संचारित जो रोग है ये होता है भाई गोनोरिया। ठीक है, सो गोनोरिया है, ये आपको याद रखना है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज रहता है। विषाणु किस से बना होता है, तो भाई विषाणु जो है ये प्रोटीन के और न्यूक्लिक एसिड के बने रहते हैं। या फिर एक तरह से आप इसको समझ लेना कि जो इसकी संरचना होती है, हमारे अंदर जो डीएनए होता है, क्या भाई, डीएनए। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो रहेगा, ठीक है, डिऑक्सी न्यूक्लियो एसिड्स। ठीक है, सो ये जो है ये आपका यहाँ पर, ठीक है, डबल हेलिक्स के बने होते हैं। ठीक है भाई, डबल हेलिक्स के बने रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर आरएनए होता है ये सिंगल हेलिक्स के हुए रहता है। ठीक है, और ये प्रोटीन के बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो वायरोलॉजी के अंदर भाई विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। पीसीआर विधि आवश्यक है। ठीक है, तो पीसीआर किसके लिए विधि आवश्यक है, डीएनए के संवर्धन के लिए जरूरी रहती है। दर्दनाक औषधियाँ, ठीक है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो होती हैं, ये आपकी दर्द और सूजन से आपको मुक्ति दिलाती है। तो दर्दनाक जितनी भी औषधियाँ हैं ये दर्द से मुक्ति दिलाने में आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने डिक्लोफेंस, एक्लोफेंस का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी दर्द निवारक रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स होता है, तो भाई ये विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, रेट्रोवायरस के द्वारा। अफीम का नशा क्या है, तो
हीरोइन है या फेम का ही एक प्रकार है। हीरोइन किसका रूप है? तो भाई ये चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर आपकी चेतना बढ़ाने का काम करता है। ऐसा लगेगा कि आप अलर्ट हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है भाई, विश्व एड्स दिवस है ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अफीम किस से प्राप्त होता है? तो ये यहाँ पर एक पेपर, ठीक है, सोमिग्रो फ्रॉम एक आपका पेड़ है, ठीक है, पौधा है, जिससे आपको ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्प मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, अल्प मात्रा ले लीजिए चाहे भाई आप ज़्यादा मात्रा लीजिए, दोनों में ही आपका जो लीवर है इस पे इफेक्ट ये डालता है। सो भाई डेली लाइव क्लासेस के लिए आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब भाई आप क्यों करें हमें, ये कई बोलते हैं, तो भाई हम डेली लाइव फ्री क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, कोई भी पेड कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड नहीं करवाते। डेली हर रोज शाम को 7:30 बजे या 7 बजे के बाद में डेली लाइव क्लासेस आती है, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की। सो आप उनको वॉच कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और चैनल पर भी लगभग आपको 1200 से भी ज़्यादा वीडियोस अभी हाल फिलहाल में मिल रही है, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। सो आप किसी भी वीडियोस को उठा के देख लीजिएगा, आपके फिजिकल एजुकेशन चाहे आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जो जुकाम होता है साधारण या फिर ठंड लगती है, ये एक्चुअल में किसकी वजह से लगती है? तो रेनो वायरस होता है जो सर्दी जुकाम के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहता है। रुधिर कैंसर क्या है? सो ब्लड के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड कैंसर का ही रूप है। नेक्स्ट है वह रोग जो टॉक्सिन्स के स्त्रावण से संबंधित रहता है। सो टॉक्सिन्स के स्त्रावण से जो संबंधित है ये है आपका टेटनस, ठीक है, जिसको लॉकजा भी कहा जाता है। विडाल टेस्ट जो है ये ज्ञात है भाई, जो विडाल टेस्ट है किसके लिए किया जाता है? तो ये टाइफाइड को चेक करने के लिए विडाल परीक्षण आपका किया जाता है। काला ज्वर, ठीक है, संचारित तो होता है। सो जो काला ज्वर है भाई, ठीक है, काला बुखार है, तो ये आपकी सेंट फ्लाइज के द्वारा फैलता है। बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षा उपाय के लिए होता है? तो ये आपका टीबी के लिए, ठीक है, तपेदिक आप इसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीजन उपस्थित होते हैं, तो ये कोशिका की तह में आपके उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोशिका की जो सतह होती है उस पर आपको मिलेंगे एंटीजन। टेटनस रोग को कहा जाता है, तो भाई टेटनस रोग को लॉकजा भी कहा जाता है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है? तो ये द्वितीय पोषक रहता है भाई, ठीक है, सेकेंडरी यहाँ पर आपका रहेगा। एस्करिस सामान्यता अधिक पाया जाता है, तो जो एस्करिस है भाई ये आपका बच्चों में पाया जाता है। हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर क्या है? तो ये क्यूलेक्स रहेगा। ठीक है भाई, आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पादन जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है, तो ये क्या है? ये हीमोजोइन रहता है। ठीक है, जिससे जब भी आपको बुखार होगा, ठीक है, ब्लड के अंदर आपका मलेरिया जब बनता है, ठीक है, तो आपको ठंड लगती है, ठीक है, बुखार आपका बनता है, तो ये हीमोजोइन के कारण बनता है। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है? तो ये कार्सिनोमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं, तो लाइसोजाइम्स एक्चुअल में आप इसको कह सकते हैं कि एक तरह से ये आपका टाइलिन है। ठीक है, टाइलिन का ही आप कह सकते हैं लाइसोजाइम कहा जाता है। तो ये आपका लार में रहता है, ठीक है, जो आपको स्टार्च का पाचन करने में हेल्प करेगा। मलेरिया होता है, ठीक है, तो मलेरिया क्या है? ये प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, जिसको फैलाने का काम है मादा एनोफिलीज मच्छर करती है। सिंड्रोम का अर्थ क्या है? सो सिंड्रोम का अर्थ है भाई आपका लक्षणों का समूह, ठीक है, सिम्टम्स का जो ग्रुप होता है उसको सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज क्या है? सो ये ग्लाइकोप्रोटीन रहता है। ठीक है, एंटीबॉडीज को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग जो है फैलता है कौन से मच्छर है? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये मादा एनोफिलीज के मच्छर से फैलता है। कुष्ठ क्या है? तो भाई कुष्ठ रोग जो फैलता है ये जीवाणु से फैलता है, ठीक है, जिसको लेप्रोसी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, लेप्रोसी या फिर हैंसन रोग भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अक्षय रोग का कारण क्या है? अक्षय का मतलब है भाई यहाँ पर जो टीबी रोग है ये आपका हवा के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीआर से किसकी जांच की जाती है? तो HIV की जांच करने के लिए जो PCR टेस्ट है किया जाता है। मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती है? तो ये 206 है भाई, आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां होती है? और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी था भाई, ठीक है, तो ये 300 हड्डियां रहती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो टोटल 8 रहती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की हड्डियां कितनी है? तो पसलियों के जोड़े कितने हैं भाई? तो टोटल 12 रहते हैं, 24 आपकी हड्डियां रहती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, तो जबड़े की है, ठीक है, मसेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये स्टेपिस होती है कान के अंदर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, सॉरी यहाँ पर छोटी लिखा हो तो भाई आप इसको बड़ी कर लीजिएगा, ठीक है, बड़ी कौन सी होती है भाई, बड़ी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सबसे बड़ी, तो ये फीमर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी, ठीक है, कैसी रहती है, तो संदरी रहती है, संदरी का मतलब भाई खोखली हो रहती है, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि मानव शरीर में किस अंग में सबसे लंबी हड्डी होती है, तो ये थाइस की रहेगी। धातु तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व, ठीक है, तो कौन से होते हैं भाई, कैल्शियम और फास्फोरस रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि वृद्धावस्था के अंदर, ठीक है, वृद्धा, देखिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, ठीक है, वृद्धावस्था आप इसको पढ़िएगा। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है, ठीक है, तो हड्डियों की जो कमी होती है भाई, यहाँ पर आयोडीन लिखा हुआ है तो आप इसको एक बार थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका कैल्शियम की वजह से, ठीक है, कैल्शियम है कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हड्डियां हैं कमजोर हो जाती है, ठीक है। और कैल्शियम की कमी होना, बोन डेंसिटी का घटना, ठीक है, जो आपके ओल्ड एज पीपल्स हैं उनके अंदर इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। और जो यूथ के अंदर होता है उसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, बोन डेंसिटी का घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के जीवन में दांत है वो कितनी बार आते हैं, तो 2 बार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और भाई लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए डेली लाइव क्लासेस के लिए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में पचता है, तो भाई ये आपका पचता है छोटी आंत के अंदर, ठीक है, और लगभग आपका 95% जो न्यूट्रिशंस होते हैं ये आपके ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, ठीक है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है भाई, यहाँ पर मुख लिखा हुआ है, इसको आपका थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए रेनिन एंजाइम जो है ये आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है, रेनिन। और ये छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा बनता है, इसीलिए छोटे बच्चों के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने के लिए दूध ज्यादा से ज्यादा पिलाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम पोषक तत्व कहाँ अवशोषित किए जाते हैं, तो ये बता चुका हूं भाई, ठीक है, छोटी आंत में। और लार में कौन सा एंजाइम है, तो ये टाइलिम है, ठीक है, लाइसोजाइम भी आप बोल सकते हैं। लार किसके पाचन में सहायक है, तो ये स्टार्च को पचाती है। पेंसिलिन, ठीक है, पेंसिलिन क्या है, तो ये एक एंजाइम है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और पेंसिलिन का प्रयोग है चेचक के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेस मेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है। पेस मेकर के कार्य, ठीक है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना रहता है, ठीक है। और सोते समय रक्त का दाब में परिवर्तन क्या रहता है, ठीक है, रक्त दाब का परिवर्तन क्या रहेगा, तो जब सो जाएंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है घट जाता है, ठीक है। और इसीलिए जो बीपी के रोगी होते हैं उनको ज्यादा रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के अंदर प्रति मिनट जो हृदय हार्ट बीट चलती है कितनी है, तो ये आपकी 72 हार्ट बीट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय के अंदर कितने कोष्ठक हैं, तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, तो ये है आपके 4। नेक्स्ट है कि मनुष्य का रक्तचाप कितना रहता है, तो ये आपका 120 mm और 80 mm Hg, ठीक है, Hg और लगा लीजिएगा इसके पीछे, ठीक है। तो ये मरकरी की यूनिट रहती है। अब आप बोलेंगे सर ये तो सिंपल क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है, इससे अलावा भी तो कुछ करवाइए, तो चलिए लेके चलता हूं अभी आपको, ठीक है। जो आपके वायरस से फैलने वाले रोग हैं इनको याद कर लेना, ठीक है, और कौन कौन सा आपका इसमें ऑर्गन है आपका यहाँ पर अफेक्टेड रहता है, ठीक है, और कौन सा रोग हो जाएगा और कौन सा यहाँ पर वायरस रहेगा, ठीक है। तो डेंगू जो होता है, डेंगू फीवर जो होता है, इसमें आपका संपूर्ण शरीर, ठीक है, और इसके साथ में आंखें, जोड़, और यहाँ पर एक चीज और कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें जो आपकी प्लेटलेट्स है, ठीक है, क्या भाई, प्लेटलेट्स, ठीक है भाई, तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है, डेंगू के अंदर, ठीक है। और ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये एडीज एजिप्टी के द्वारा फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोलियो, ठीक है, पोलियो की वायरस की वजह से फैलता है, ठीक है, पोलियो वायरस है, ठीक है, इसमें आपका गला है, रीढ़ की हड्डी है, और आपका जो नर्वस सिस्टम है आपका प्रभावित रहता है। नेक्स्ट है आपका डिजीज चेचक, ठीक है, ये पूरे आपके बॉडी को इफेक्टेड करता है, ठीक है, और इसमें वेरिसेला वायरस जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। छोटी जो माता होती है इसमें भी संपूर्ण शरीर है, ठीक है, ये भी वेरिसेला वायरस की वजह से रहेगा। खसरा जो है इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित रहता है, ठीक है, और इसमें मोरबिली वायरस आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका हेपेटाइटिस या फिर पीलिया, ठीक है। हेपेटाइटिस के भी भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं 5 टाइप रहते हैं, ठीक है, A B C D और E, ठीक है। जो सबसे घातक माना जाता है वो आपका C और B माना जाता है, ठीक है। जॉन्डिस है वो सिंपल आपका पीलिया रहता है, ठीक है, तो ये आपका लीवर को अफेक्ट करता है और इसमें भी मोरबिली वायरस रहता है रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रेबीज, ठीक है, तो ये आपका
तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और जिसमें हाइड्रोफोबिया, पानी से डर, जिसको भी रेबीज होगा वो पानी से डर उसको लगने लगता है। और ये रेबिडो वायरस, ठीक है, रेबिडो पढ़िएगा, इसका रेबिडो नहीं है, रेबिडो वायरस है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट है आपका मेनिनजाइटिस, ठीक है, तो ये भी आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और ये भी रेबिडो वायरस आपका यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। हर्पिस जो है ये त्वचा से रिलेटेड है, ठीक है, तत्व आपका हर्पिस तत्व लिखा हुआ है, तो त्वचा को यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर हर्पिस वायरस की वजह से फैलता है। नेक्स्ट है एड्स, ठीक है, तो ये आपका इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, टी हेल्पर सेल्स को खत्म करने का काम करता है, तो ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से फैलता है, ठीक है, रेनो वायरस आप इसको बोल दीजिएगा। अब है यहाँ पर आपके बैक्टीरिया से फैलने वाले कुछ डिजीज और उनके नाम, ठीक है भाई, ठीक है, और कौन कौन सा अंग यहाँ पर प्रभावित करेगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, ठीक है, डिजीज है टेटनस, ठीक है, तंत्रिका तंत्र आपका प्रभावित रहता है, और टेटनस को कहा जाता है लोक्सा, ठीक है, और ये वैसलिन तेतनी के द्वारा फैलता है, ठीक है, टिटेनी इसको कहा जाता है, ठीक है, तेतनी लिखा होता है उसको टिटेनी पढ़िएगा, ठीक है, वैसिलन टिटेनी। नेक्स्ट है आपका हैजा, हैजा है ये आंत को प्रभावित करता है, ठीक है, और विब्लियो कोलेरी जो है ये आपका यहाँ पर बैक्टीरिया जो है आपका हैजा फैलाने का काम करता है। टाइफाइड में भी आपकी आंतें प्रभावित रहती है, और इसमें साल्मोनेलो टाइफी, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, तो ये आपका फेफड़ा, ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। डिप्थीरिया को फैलाने वाला, और ये आपके श्वास नली को प्रभावित करता है, और इसमें कोरिना बैक्टीरियम जो है ये आपका मेन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका प्लेग, ठीक है, प्लेग जो है फेफड़ों को इफेक्टेड करता है, और इसमें पास्चुरेला पेस्टिल्स इसका नाम है भाई, ठीक है, तो पास्चुरेला पेस्टिस जो है ये आपका प्लेग फैलाने का काम करता है। इन्फ्लुएंजा है ये आपका संपूर्ण शरीर में, ठीक है, और ये वैसिलस इन्फ्लुएंजी द्वारा फैलता है। काली खांसी है ये आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, और इसमें भी हीमोलिसिस, ठीक है, पर्ट्यूसिस जो है, पर्टुलिस लिखा हुआ है, ठीक है, पर्टुसिल लिखा हुआ है, तो इसको आप पर्टुसिस पढ़िएगा, ठीक है। हीमोलिसिस पर्टुलिसिस जो है ये आपका काली खांसी फैलाता है। निमोनिया है, निमोनिया है ये आपका फेफड़ों को प्रभावित करता है, और इसमें आपका डिप्लोकॉक्स, ठीक है, डिप्लोकॉक्स निमोनी जो है ये निमोनिया बनाता है। कुष्ठ रोग, भाई कुष्ठ रोग जो है ये आपके तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है, और इसमें मैक्टोबैक्टीरिया लेप्रोसी, ठीक है, मैक्टोबैक्टीरिया लेप्रोसी आपका बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है। गोनेरिया है तो ये आपके सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज से फैलने वाला रोग है, और सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है, ठीक है, और ये जो आपकी कह सकते हैं कि जो यूरिन जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, यूरिनल ऑर्गन, उनको यहाँ पर अफेक्टेड करता है, ठीक है, और इसमें जो है ये आपका नेसेरिया गोनोरी, ठीक है, आपका बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट है आपका सिफिलिस, ठीक है, तो इसमें भी आपका ये भी सेक्स से फैलने वाला और सेक्सुअल डिजीज इसको कहा जाता है, तो ये भी आपके पेनिस या फिर कह सकते हैं जो मूत्र मार्ग है, ठीक है, उनको यहाँ पर आपका इफेक्ट करता है, और इसको ट्रिपोनिमा, ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडस ये रिस्पॉन्सिबल रहता है बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अब लेके चलता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन बॉडी है और उसमें क्या क्या जानकारी आपके लिए खास है, ठीक है। तो हड्डियों की संख्या है कुल आपकी 206, छोटे बच्चों के अंदर 300, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे बड़ी है ये है आपकी फीमर, और यहाँ पर जो आपकी वर्टिब्रा कॉलम है 33 रहते हैं, और अडल्ट्स के अंदर, ठीक है, अडल्ट्स का मतलब जो बड़े हैं, ठीक है, एज जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी तो 33 से कम होकर ये आपकी 26 रह जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे लंबी पेशी है तो ये सार्टोरियस है, ठीक है, और आंत की लंबाई है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई है 1.5, ठीक है, और छोटी आंत की जो लंबाई है यह आपकी 6.25 मीटर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, ठीक है, लीवर का भार महिलाओं के अंदर है तो ये 1.2 से लेके 1.4 किलोग्राम, ठीक है, और पुरुषों के अंदर ये लगभग 1.5 किलोग्राम का, ठीक है, ऑन एन एवरेज, तो यहाँ पे 1.4 से लेके 1.8 लिखा हुआ, तो आप इसको एवरेज कर लिया 1.5 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड, तो यहाँ पर ये है आपकी लीवर, ठीक है, और सबसे कठोर भाग है दांत का एनामिल, ठीक है, और सबसे बड़ी लार ग्रंथि है ये पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, सबसे बड़ी स्लाइवली ग्लैंड जो है पैरोटिड रहेगी, ठीक है। सामान्य तापक्रम है तो ये आपका 98.4 फारेनहाइट, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर रुधिर की जो मात्रा रहती है 5.5 लीटर रहती है, ठीक है, 5 से लेकर 6 लीटर हम इसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट है आरबीसी का जीवन काल है 120, और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है ये आपका, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, ठीक है भाई, तो व्हाइट ब्लड सेल्स है ये आपके 2 से 5 दिन जिंदा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रुधिर में थक्का बनाने का जो समय रहता है ये 3 से 6 मिनट का आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम रहता है। अगर किसी को चोट लग जाए तो 3 से 6 मिनट के अंदर उसको यहाँ पर अगर उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो हो सकता है मे बी ऐसे व्यक्ति
के अंदर विटामिन के की कमी हो, कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं हो रहा हो, और किसी किसी के अंदर जो चोट लगने पर खून नहीं बहता है, उनको जन्मजात हीमोफीलिया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सर्वग्राही, ठीक है, सबका खून लेने वाला, मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है ये ए बी ब्लड ग्रुप रहता है। ठीक है, और यूनिवर्सल डोनर जो है ये आपका ओ नेगेटिव, ठीक है, इसमें भी ओ के अंदर भी ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ये आपका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सामान्य, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर है तो ये आपका 120/80 mmHg रहता है। ठीक है, हार्ट बीट हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, तो भाई ये आपकी 72 बार होती है 1 मिनट में, और वृक्क का भार है 150 ग्राम रहता है। ठीक है, जो आपकी किडनी है, किडनी का भार 150 ग्राम रहता है। ठीक है, मस्तिष्क का भार है ये आपका 1250 से लेकर 1400 ग्राम। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम 1350 से 1400 ग्राम इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सबसे बड़ी कोशिका है तो ये आपकी, ठीक है, 9 सेल्स रहती है, और यहाँ पर सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि है ये आपकी रहती है थायराइड। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है और जिसके अंदर ऑलरेडी आपका कह सकते हैं कि आयोडीन रहता है। ठीक है, और ये आपकी वेट कंट्रोल, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको जो पिछले सालों के अंदर, ठीक है, और पिछले सालों में भी कौन कौन से एग्जाम्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, पीजीटी एलटी ग्रेड के अंदर और ये आपका टीजीटी और पीटीआई राजस्थान के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहला है कि उत्तकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो उत्तकों का निर्माण देखिए सेल्स करती हैं, और जो सेल्स होते हैं मेनली प्रोटीन के आपके बने रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर उत्तकों का निर्माण किसके द्वारा उधर रहता है ना, ऐसे हम करते हैं तो बिल्डिंग ब्लॉकर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो आपके टिश्यूज होते हैं उनकी रिपेयरिंग, ठीक है, नए टिश्यूज बनाना, सेल्स बनाना, तो ये प्रोटीन आपका काम करता है। नेक्स्ट है कि जीवन अभियांत्रिकी में नवीनतम तकनीक विकसित हुई है, तो कौन सी है, तो ये जीन प्रतिचित्रण। ठीक है, जीन प्रतिचित्रण का मतलब ये है कि भाई जो आपकी जीन्स होती हैं, ठीक है, डीएनए जो होता है, जीन्स का पता लगाना और जीन्स की यहाँ पर एक्टिविटीज क्या करती है। अब जीन देखिए मेनली हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो जीन होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो हमारी मेरिट्स होती है उसको ट्रांसफर करने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो भाई ये पूछा गया था किसी के अंदर। ठीक है, तो कैल्सीफेरोल इसको कहा था। ठीक है, कैल्सीफेरोल लिखा हुआ तो इसको कैल्सीफेरोल आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो भाई जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो स्टडी है ये विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट है कि जो पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो पेंसिलिन है ये आपका चेचक के लिए इस्तेमाल में, और ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। नेक्स्ट है कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो भाई ये आपका रक्त का थक्का। ठीक है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती, और हमने अभी भी देखा था कि 3 से 6 मिनट में आपकी ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, और अगर किसी के अंदर विटामिन के की कमी है और जन्मजात उसको हीमोफीलिया हो सकता है। ठीक है, तो वो रोग का नाम है हीमोफीलिया। नेक्स्ट है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो यहाँ पर भाई सूखा रोग इसको कहते हैं, और या फिर इसको रिकेट्स कह देते हैं, जिसमें मसल्स जो है और आपकी हड्डियां हैं मुड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, हड्डियां मेनली इफेक्ट रहती हैं। ठीक है, रिकेट्स के अंदर मलेरिया शब्द का पहली बार प्रयोग है किसने किया था, तो भाई ये आपका मैकुलॉच। ठीक है, मैकुलॉच ने 1827 के अंदर किया था। नेक्स्ट है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसने कहा है। ठीक है, तो H.E. हक्सले। ठीक है, आपने देखा हो ना H.E. हक्सले कौन है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी देने वाले H.E. हक्सले। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर जीव द्रव्य को, ठीक है, जीव द्रव्य कौन सा है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सो प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने क्या कहा है, ये भौतिक, ठीक है, आपका आधार रहेगा। नेक्स्ट है किसने विटामिन बी के जीवाणु की खोज की, सो विटामिन बी के जीवाणु की खोज भाई यहाँ पर रॉबर्ट कॉच, ठीक है, 1882 में इन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। सो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए भाई पोटेशियम जरूरी रहता है, और पोटेशियम आपको मिलेगा कहाँ से, आप केले वगैरह खाते हैं, ठीक है, आप गुड़ खाइए, ठीक है, इनसे आपको पोटेशियम की अच्छी मात्रा मिलती है, और जो भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है यहाँ से भी आपको मिनरल्स और आपके विटामिन मिलते हैं। अनोटमी विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अनोटमी जो है वैसे तो देखिए इसको 2 वर्ड से बनाया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक तो है एना और एक होता है आपका टॉमी। ठीक है भाई, तो 2 वर्ड से बना है। ठीक है, टॉमी का तो मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है, और एना का मतलब होता है चीर फाड़। ठीक, किसी स्ट्रक्चर की चीर फाड़ करके उसके आंतरिक अंगों की संरचना का अध्ययन करना ही यहाँ पर एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो हरी सब्जियों के अंदर, ठीक है, और दूध के अंदर आपको विटामिन ई मिल जाएगा। और हरी सब्जियों के अंदर भी भाई जो आपका अंकुरित अनाज है, ठीक है, अंकुरित, अंकु, चलिए थोड़ा मैं लिख देता हूँ,
अब इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो, स्प्राउट्स, ठीक है। स्प्राउट्स आपने देखा हो ना, खिलाड़ी वगैरह स्प्राउट्स ज्यादा लेते हैं, ठीक है। सो स्प्राउट्स मतलब जो उगा हुआ अनाज है, जिसमें आपका कह सकते हैं कि आपकी गेहूं आ जाएगी, ठीक है, आपका बाजरा आ जाएगा, मूंग आ जाएगी, चना आ जाएगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पर ये स्प्राउट्स खा लेंगे आप इसके अंदर, ठीक है, अंकुरित। और आपने देखा भी होगा कहीं कहीं पे तो जो व्हीट ग्रास होती है, व्हीट ग्रास का मतलब क्या है, जो गेहूं की जो पहली पत्तियां निकलती है जब वो अंदर जमीन से, ठीक है, तो उसको काट के उसका जूस पिया जाता है। एक्चुअल में वो विटामिन ई की पूर्ति के लिए आपका अच्छा स्रोत रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन HIV, ठीक है, HIV से होने वाला, ठीक है, रोग है तो भाई ऑलरेडी है, ठीक है, बता चुका हूँ, तो ये एड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का यह रोग क्या कहलाता है। अपारदर्शी का मतलब है कि आप नहीं देख पाएंगे। सो भाई यहाँ पर अपारदर्शी हो जाए तो ये आपका मोतियाबिंद कहलाता है, ठीक है, सफेद मोतिया, और यहाँ पर इसको काला मोतिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक विटामिन डी किस में पाया जाता है। तो भाई मछली है, दूध है, अंडा है, इनमें आपको यहाँ पर विटामिन डी मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया स्रोत अगर आप कहेंगे सो, ठीक है, आपको नेचुरली, देखिए वैसे तो आपको सूरज से विटामिन डी नहीं मिलती, ठीक है। ये एक कह सकते हैं कि हम पढ़ते जो हैं ये बोला जाता है कि सूरज की जो किरणें होती हैं उससे विटामिन डी मिलती है। एक्चुअल में जो सूरज की किरणें होती है जब हमारे स्किन पे पड़ती है तो हमारी स्किन एक केमिकल के साथ में रिएक्शंस करती है जिससे विटामिन डी आपका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषाणु कहाँ वृद्धि करता है। तो भाई ये आपके विषाणु जो होते हैं ये आपकी जीवित कोशिका के अंदर, किसमें भाई, जो आपकी लाइव सेल्स हैं इनमें आपका यहाँ पर ग्रोथ करते हैं। एक ऐसा रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। तो भाई विषाणु के कारण तो बहुत सारे हैं, ठीक है, पोलियो है, इवन कोरोना, ठीक है, कोरोना भाई, ठीक है, बहुत डराया उसने, और एक्चुअल में कहीं ना कहीं भाई घातक भी रहा हमारे पूरे के पूरे विश्व के लिए, ठीक है। तो पोलियो है या फिर एड्स है, तो भाई ये सारे के सारे आप इसमें बता सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में इसमें ऑप्शंस दिए गए थे, ठीक है, विषाणु से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको बताना था, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको वन लाइनर करवा रहा हूँ। जल जनित मानव रोग कौन से है। तो भाई मानव में जो जल से पैदा होने वाले रोग है, ठीक है, आपका हैजा है, टाइफाइड है, फीवर है, हेपेटाइटिस है, ठीक है, और एमएबीवीएस जो है ये आपके फैलते हैं। सूक्ष्म जीव जो उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, तो ये आपके पैथोजन कहे जाते हैं, ठीक है भाई, क्या है, पैथोजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोगों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो ये आपकी पैथोलॉजी के अंदर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि मनुष्य रोग क्या है। सो मनुष्य का रोग क्या है भाई, ये आपके शरीर के अंदर, ठीक है, किसी भी प्रकार की कमी होना, ठीक है, वो चाहे आपकी मिनरल्स की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, या फिर कोई बैक्टीरिया है, या फिर कोई कम्युनिकेबल है, संक्रमित है, ठीक है, आपका कह सकते हैं कि यौन संक्रमित हो, चाहे मतलब इसको मैं अगर कहूँ ना कि संचारित और गैर संचारित, ठीक है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, तो ये कोई भी आपका मतलब कि आपकी जो एफिशिएंसी को कम कर दे वो एक्चुअल में उसको रोग हम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन है कि मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई ये आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। एक तो संक्रामक है, एक आपके होते हैं हेरिडिटरी, ठीक है, वंशानुगत, ठीक है, जो आपको वातावरणीय मिलते हैं, और एक होते हैं आपके शारीरिक, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि मानव रोग किसके कारण होते हैं। तो भाई ये सबसे आम जो रोग है, ठीक है, जैसे आपने देखो ना, कोल्ड है, कफ है, ठीक है, आपकी स्नीजिंग आना है, एलर्जी वगैरह, ठीक है, तो ये भाई आपके वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर कोई फंगल है, ठीक है, और कोई आपके पैरासाइट्स, ठीक है, परजीवी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ जिनको हम बोलते हैं, तो ये आपके यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सो भाई दोस्तों मेरी तरफ से ये थे आज आप सभी के लिए 100+ मैंने करवाने की कोशिश की। सो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लाइव सेशन चाहिए, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर सीरीज़ अच्छी लगी है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी और आप डेली लाइव क्लासेस चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।